नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से 6 नवंबर को जो जजमेंट आता है 5 जजों का, उसका प्रभाव पूरे देश भर में ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया पर इफेक्ट करेगा। जी हाँ साथियों, ये जजमेंट आया है, बहुत ही शानदार जजमेंट आया है। इसका जजमेंट का क्लियर कहना है कि यदि कोई भी प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए एक वैलिड नियम है, तो उस भर्ती प्रक्रिया के बीच में नया संशोधन नहीं किया जा सकता, नया नियम नहीं लगाया जा सकता। जो नोटिफिकेशन में रहेगा और यदि नोटिफिकेशन यदि वैलिड है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के बेंच ने 6 नवंबर 2024 को सुनाया था, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। ये आप सबको पता होगा। तो वो जो जजमेंट आया है उसमें 5 मुख्य पॉइंट कौन सा है, इसको भी आपको जानना चाहिए। और ये 5 मुख्य पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो पूरा आपको सारे चीज आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, भर्ती प्रक्रिया किस हिसाब से होना चाहिए, सारे चीज ये 5 नियम आपको बता ही देगा, समझा ही देगा कि आखिर यही पॉइंट है जिसके बदौलत किसी भर्ती प्रक्रिया में नियम चेंज होना चाहिए या नियम चेंज नहीं होना चाहिए। ये 5 तथ्य ही, ये 5 पॉइंट ही आपको क्लियर कर देगा कि आखिर ये भर्ती प्रक्रिया में क्या होना चाहिए। तो आपको मैं 5 नियम बताऊंगा। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखेंगे वीडियो को, पूरा बातें आपको A to Z समझ में आ जाएगा। आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, आपको फैक्चुअल डाटा सहित आपको दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो फिर देखिए, जो 5 जजों का जो बेंच था उसने जो 6 नवंबर को जो आदेश किया है, उसमें मुख्य रूप से 5 पॉइंट जो निकल के आया है। उसमें पहला पॉइंट यही है कि यदि कोई भर्ती प्रक्रिया चल रही हो और उसके लिए जो नियम बना हो और ये नियम यदि वैलिड हो, तो उसको बीच में नहीं बदला जा सकता, उसको बीच में बदला ही नहीं जा सकता यदि भर्ती प्रक्रिया जो चल रही हो वो वैलिड नियम से चल रही हो। तो दूसरा पॉइंट ये है, भर्ती प्रक्रिया में यदि नियम नहीं है, बिना नियम से चल रहे हैं और वो सही नियम नहीं है, तो उसके लिए जो भर्ती प्रक्रिया जो कर रहे हैं, जो नियोक्ता होते हैं, वो नया नियम बना सकता है। तीसरा पॉइंट ये है, जो भी नियम बनेगा किसी भी भर्ती प्रक्रिया में, जो भी नियम बनेगा उस नियम में सभी को समान रूप से देखा जाएगा। मतलब आर्टिकल 14 का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा, सभी को समान रूप से माना जाएगा। उसमें जो नियम बना हुआ है पहले से, उसी नियम के हिसाब से काम किया जाएगा और जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगा उस नियम में आर्टिकल 14 का सम्मान किया जाएगा। चौथा पॉइंट ये है, भर्ती प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, वो नियुक्त हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट ये है, यदि भर्ती प्रक्रिया में तब तक चेंज नहीं किया जा सकता यदि वो भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन ना आया हो, कोर्ट पर उसने फैसला ना सुनाया हो। ये 5 पॉइंट ऐसा मुख्य पॉइंट है जिसके बदौलत, जिसके द्वारा ही पूरे भर्ती प्रक्रिया को एनालिसिस किया जा सकता है। अब बहुत सारे साथियों का सवाल आ रहा है, सर ये जो 5 जजों का जो बेंच है उसने जो जजमेंट दिया है, तो क्या इस जजमेंट के वजह से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ेगा NIOS DED को लेकर के? तो NIOS DED को पूरे देश भर में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सारे प्रदेश में वैलिड मान लिया गया था। इस लेटर में भी आप देख रहे होंगे, 6 जनवरी 2021 को NCT ने आदेश जारी किया था, एक लेटर जारी किया था, जिसमें पूरे प्रदेश भर में और केंद्र शासित प्रदेश में NIOS DED को नॉर्मल DED की तरह, रेगुलर DED की तरह समझा जाएगा और उसको भी नए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लेटर जारी किया था। तो इस टाइम के बाद से लगातार जो है नए भर्ती में NIOS वाले भी शामिल हो रहे थे और ज्वाइनिंग भी हुए हैं और अपना सेवा दे रहे हैं अभी तक। हमारे छत्तीसगढ़ के मैटर में देखा जाए तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में
जो NIOS DED वाले हैं उसके लिए क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको ध्यान से सुनिएगा। DED के लिए जब हमारे प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2023 में जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुआ था, उसका जो भर्ती प्रक्रिया आया था उसमें 4 मई 2023 को आया था। उसमें NIOS वाले भी वैलिड थे। उस टाइम जो नियम बना था उसमें NIOS वाले वैलिड थे, NIOS DED वाले वैलिड थे। उसने वर्ग 2 में ज्वाइनिंग किया है, वर्ग 3 में ज्वाइनिंग किया है। जब NIOS DED वाले वैलिड थे, हाई कोर्ट ने वैलिड माना था, NCT ने वैलिड माना था, तो जो 5 जजों को जो बेंच है उसके अनुसार से ये भी वैलिड है। NIOS DED वाले जो है कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुए हैं। 28 नवंबर 2023 को जजमेंट आया था। उसके बाद भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो भर्ती प्रक्रिया बढ़ी है आगे, उसमें भी शामिल किया गया है, उसमें भी आपको ज्वाइनिंग दिया गया है। तो इस भर्ती में 2023 शिक्षक भर्ती में NIOS DED वालों के लिए अभी तक तो कुछ दिक्कत नजर नहीं आ रहा है, कोई समस्या नहीं आ रहा है। पूरे 5 जजों का जो बेंच आया है उसमें जो फैसला निकल करके आया है वो और पुख्ता सबूत है, संजीवनी बूटी के बन करके आया है। साथ में आपको ये भी देखना होगा कि 28 नवंबर 2023 का जो जजमेंट आया था उसमें ये माना गया था कि ये जो NIOS DED वाले हैं वो 2 साल का नहीं है, 18 महीना का है। तो इस पर भी हो सकता है, इस फैसले को इसको सुनने के लिए हो सकता है कुछ पॉइंट रह गया है, इस पर आर्गुमेंट करने के लिए शायद रिव्यू का लेकर के गए हैं, उसमें सुना जा सकते हैं। और जो भी पॉइंट आएगा, जो भी दिक्कत होगा वो तो 12 नवंबर को पता चल पाएगा। दूसरी बात यह है कि जब ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उस टाइम तो ये वैलिड थे, योग्य थे। और जो 5 जजों का जो बेंच ने जो जजमेंट दिया है, यदि भर्ती प्रक्रिया जो है हाई कोर्ट के अनुसार से वैलिड हो, NCT के अनुसार से वैलिड हो और उस पर कोई कोर्ट से जजमेंट नहीं आया हो बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यही कहा गया था। अब उसके बाद आपको एक और भी बात आपको याद रखना होगा। NIOS DED वाले के साथ जो जजमेंट आया है 28 नवंबर 2023 को जजमेंट आया है और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी ने कोई कोर्ट केस नहीं किया था, न ही इस भर्ती प्रक्रिया को जो ग्राउंड है उसको किसी NIOS वाले ने चैलेंज नहीं किया था, NIOS वाले को लेकर कोई चैलेंज नहीं किया था और भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई चैलेंज नहीं किया था। शुरू में ये नोटिफिकेशन को लेकर कोई चैलेंज नहीं किया था, तो बहुत दिक्कत जाएगा। और जजमेंट आने के बाद यदि कोई चैलेंज करेगा बहुत दिक्कत जाएगा निकालने के लिए। तो बहुत बड़ा यही पॉजिटिव है NIOS को लेकर के कि 5 जजों का जो बेंच ने एक बहुत अच्छे तरीके से जजमेंट दिया कि ऑन गोइंग भर्ती प्रक्रिया में यदि कोई उस टाइम नियम बना था और किसी राज्य में किसी भी NCT ने किसी भी कोर्ट ने यदि आदेश नहीं दिया है भर्ती प्रक्रिया चलने तक, तो फिर वो योग्य ही रहेगा, वैलिड रहेगा, ऐसा कहना है। आगे चल करके और क्या होता है हमसे पूरा चर्चा करेंगे। समय है, समय बदलता है, मैं आपको ऐसे ही जानकारी शुरू से लेकर लास्ट तक देता रहूँगा और इसमें डिटेल्स वीडियो बनाएंगे कि आखिर ये क्या हुआ है, कैसे हुआ, और भी NIOS को लेकर के इसके हिस्ट्री पूरा उठा करके पूरा निचोड़ देंगे कि कब कब कैसे हुआ, क्या हुआ, आखिर MHRD ने क्या लेटर जारी किया था, हम पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। आप मेरे चैनल में बने रहिए, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।